हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 8 में है बाजार में एक कमीज। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका दादन व्यवस्था संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बुनकारों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दूसरा है निर्यातक का संबंध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विदेशों में माल बेचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में संसार के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। चौथे में तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का बाजार किस सामग्री के सक्रिय के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कपड़ा। पाँचवें में है स्वप्ना अपने खेत में उगाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कपास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले। तो ए में भरना है आपको बुनकर, बी में भरना है आपको पावर लूम, सी में भरना है आपको व्यापार और डी में भरना है आपको मुनाफा। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 7 में कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे टोडे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है मुनाफा शब्द का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। 9वें में है बुनकर क्या काम करते हैं। आपको उत्तर में करना है बुनकर लोग अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इसके बाद 10वें में है स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई। उत्तर है स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से कम मूल्य प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। इसके बाद 11 में है दादन व्यवस्था को समझाइए। उत्तर में लिखना है कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 में है बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई। आपको उत्तर में करना है दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। एक सरकारी संस्था में लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 में है बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। आपको उत्तर में करना है एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 14 में कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। आपको उत्तर में करना है कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीद लेती हैं। इसके बाद मिलें कपास से बीज हटाते हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाते हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। इसके बाद सूत काटने के मिले कपास से धागा बनाती हैं और फिर ये मिले व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में है बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो आपको उत्तर में करना है बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं होती है। पहला है बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। दूसरा है व्यापारी बुनकरों को आर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनवाया जाना है और इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। तीसरे में बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है बाजार में लाभ के आधार पर
असमानता कैसे दिखाई देती है? तो आपको उत्तर में करना है विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगने वाले छोटे किसान और बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति के बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में असमानता दिखाई देती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।